औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर वो दिन आ गया जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। वो खबर आ गई कि एफआईए ने यासिर शामी को शामिल तफ्तीश करने का इरादा की कर लिया है। इस सिलसिले में यासिर शामी से पूछगछ बहुत जल्द होने वाली है। उस मरहूम आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से जो केस इस वक्त मीडिया में चल रहा है, उनकी तीसरी बीवी दानिया मलिक अल मारूफ दानिया शाह के हवाले से कि दानिया शाह जब से गिरफ्तार हुई है, तो जो तीसरा नाम सामने आ रहा था कि जिसने ये वीडियोज़ पब्लिक की हैं मुमकिना तौर पर, मैं ऐसा हतमी तौर पर नहीं कह सकता, ज़ाहिर है ये अदालत का काम है, कानून का काम है, और जब तक साबित नहीं हो जाता, वो यासिर शामी का था। हम देख रहे थे कि दानिया शाह की ज़मानत रिजेक्ट हो चुकी है, वो पुलिस की तह तहवील में है, और उसी तरह और लोग भी जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, उसमें जो बड़ा नाम है वो यासिर शामी का है। मुसलसल दानिया की वालदा जो है ना, वो बयान दिए जा रही हैं कि वीडियोज़ हमने पब्लिक नहीं की, हमने रिलीज़ नहीं की, और ये रिलीज़ यासिर शामी ने की हैं। और वो कह रही थी कि आमिर लियाकत हुसैन ने मरने से पहले उनको मैसेज भी भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जी, यासिर शामी उनको ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये बातें उस दिन से शुरू हुई जिस दिन दानिया को गिरफ्तार करके लोधरा से कराची लाया गया, और फिर 2-3 दफ़ा जब दानिया की वालदा ने बात की, मुंह खोला बात करने के लिए कैमरों के सामने, तो उन्होंने या तो आमिर साहब की जायदाद की बात की, और या उन्होंने यासिर शामी की बात की। तो यासिर शामी जो है ना, अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं थे एफआईए की तरफ से। अब जो इत्तलात आई हैं वो यही है कि यासिर शामी को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, और ये इत्तलात भी ऑनलाइन एक न्यूज़पेपर में बाकायदा तौर पर छपी हैं। कोई मतलब सिर्फ यूट्यूब की हद तक ये रिपोर्ट्स नहीं है। ये रिपोर्ट्स हैं कि जी यासिर शामी जो है ना, वो शामिल तफ्तीश हैं, कर लिया गया है उनको। एफआईए उनसे बहुत जल्द राब्ता करने वाला है, और वो यासिर शामी जो मुसलसल खामोश थे, अब उनको जवाब देना पड़ेगा, सारे मामलात का खुद को क्लियर करना पड़ेगा, और अगर वो क्लियर नहीं कर सकते, तो वो फिर मुकदमे का सामना करेंगे। तो बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में। यासिर शामी इज़ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एफआईए, ये खबर है, और ये खबर यकीनन हम लोगों के लिए एक एक न्यूज़ ये भी है कि ये इस स्टेप में एक राइट डायरेक्शन है, चूँकि यासिर शामी का नाम मुसलसल लिया जा रहा है। वो इन्वॉल्व हैं या नहीं, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, ये एक अलग मसला है। लेकिन यासिर शामी का नाम मुसलसल लिया जा रहा है, कंटिन्यूअसली उनसे उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। यासिर शामी के बारे में मैंने कल भी बताया था कि उनका कंटेंट मिक्स होता है। जो वो बनाते हैं, वो जियो टीवी में पहले थे, उसके बाद वो जियो टीवी के बाद उन्होंने यूट्यूब पे अपने आप को रखा हुआ है, और यूट्यूब पे उन्होंने जो काम किया हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कि उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे प्रैंक्स भी किए, बहुत सारे मीम्स भी बनाए, और बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई, वीडियो बनाई, और इंटरव्यू भी मुख्तलिफ अशख़ास के किए, जिसमें बड़े-बड़े सियासी लीडर भी से लेकर एक्टर्स भी, और फिर अ, और लोग भी हैं, जिसमें जैसे कोई बात होती है, जैसे कोई वाक़या होता है, तो यासिर शामी वहाँ पहुँच जाते हैं अपनी कैमरा टीम के साथ। ये भी हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले मीनार पाकिस्तान लाहौर पर एक टिकटॉकर ने जो ड्रामा किया था, हालाँकि उस वक़्त यासिर शामी और इकरार हसन को नहीं मालूम था कि हकीकत क्या है।
वो पहुँच गए थे, ये तो ख़ैर बाद में अब समझ आई बात कि वो उस टिकटॉकर आयशा अकरम का एक प्लान्ड पब्लिसिटी स्टंट था। तो बहरहाल ये और बात है, लेकिन इस केस में अब यासिर शामी जो है ना वो बाकायदा तौर पर एफआईए के रडार में आ चुके हैं, और फिर देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।